बिहार एसटीईटी में सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेट की आवश्यकता किसे है और आखिर ऐसा क्या हो गया कि सर्टिफिकेट का इतना ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई। अब जानते हैं कि बिहार एसटीईटी 2019 में जो रिजल्ट है उसमें एक तरफ कैंडिडेट मेरिट में है और दूसरे तरफ जो मेरिट में नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइड है, जो नॉट इन मेरिट में है। इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय चरमोत्कर्षण पे है वो ये कि आखिर सर्टिफिकेट कब इशू किया जाए और ये सर्टिफिकेट किन्हें इशू किया जाए। इन तमाम मुद्दों के साथ मैं ऋतिक आप सभी के सामने मुखातिब हूँ। आप विगत दिनों से देख रहे हैं कि यूट्यूब और सोशल मीडिया के तमाम चैनल पे मेरिट और नॉन मेरिट कैंडिडेट के बीच आपस में जो लड़ाई हो रही है या कहें कि आपस में जो तकरार इस समय हो रहा है, सबसे ज़्यादा मुद्दा सर्टिफिकेट इशू कराने को लेकर के है। मेरिट के कैंडिडेट अपने तरफ से ये बोलते हैं कि उन्हें सर्टिफिकेट की आवश्यकता अभी नहीं है। वहीं नॉन मेरिट के कैंडिडेट से ये जानकारी मिलती है कि वो हर संभव कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके बिहार का शिक्षा विभाग सर्टिफिकेट जल्द से जल्द इशू करे। और ये जो सर्टिफिकेट है, इस पूरे सर्टिफिकेट के लिए नॉन मेरिट में जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा अभी वर्तमान में जो भी आंदोलन किया जा रहा या जो भी ट्विटर कैंपेन किया जा रहा, हर जगह उनका सिर्फ डिमांड यही हो रहा है कि उन्हें ऑल क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। और वहीं मेरिट के लोग हैं, उन्हें सर्टिफिकेट से अभी कोई मतलब नहीं। लेकिन नॉन मेरिट में जो कैंडिडेट हैं, अगर वो सर्टिफिकेट के लिए आकर के हर समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए अपने आप पे। सर्टिफिकेट तो इशू होगा ही, उन्हें सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा, लेकिन अहम बात यह है कि सर्टिफिकेट के लिए इतना उतावलापन क्यों? ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई जब इन्हें सर्टिफिकेट की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है, जबकि ये इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये एसटीईटी इनके अनुसार एक टीचर एबिलिटी टेस्ट ही है। तो जब टीचर एबिलिटी टेस्ट है तो टीचर एबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट का इतना बड़ा इशू बनाना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टीचर एबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट तो महज एक सर्टिफिकेट है। और आप जानते हैं कि सीटीईटी हो या बीटीईटी हो, आप सीटीईटी का अगर सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो क्या आपके पास एक रद्दी कागज की सिवा वर्तमान में कुछ नहीं है। वैसे ही अगर आप एसटीईटी का टीचर एबिलिटी टेस्ट का अगर आप सर्टिफिकेट लेने के लिए इतना ही उतावले हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए सिर्फ एक कागज़ का पन्ना होगा। और इस कागज़ के पन्ने के लिए इतना उतावलापन होना ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए नहीं है। आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना चाहिए, क्योंकि टीचर एबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट आप देखे होंगे और आप में से अधिकांश लोग होंगे जिनके पास सीटेट का डिग्री पड़ा होगा। विगत कई डिग्रियां उनके घरों में रखा होगा, बस वो सिर्फ उन्हें देखते हैं और देख करके संतुष्ट होते हैं। तो जहाँ तक सर्टिफिकेट का इशू है, आपको धैर्य बना के रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि आपको एसटीईटी टीचर एबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और दूसरी तरफ आप तमाम नॉन मेरिट में जो कैंडिडेट हैं, आप कहते हैं कि शिक्षा विभाग ने जिस प्रकार आपको इस एग्ज़ाम को टीचर एबिलिटी टेस्ट की संज्ञा देते हुए सबको बराबर कर दिया है, तो आप भरोसा कीजिए अपने शिक्षा विभाग पे। आप उनके प्रति आंदोलन क्यों करते हैं? आप भरोसा कीजिए कि बिहार का शिक्षा विभाग आपके लिए सब कुछ कर रहा है। बिहार का शिक्षा विभाग आपको 26 जून को लेटर था वो जारी किया। आपको शिक्षा विभाग ने मेरिट बराबर नॉन मेरिट कह के आपको एक परिभाषा समझा दिया कि मेरिट और नॉन मेरिट क्या होता है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको इस पे विश्वास करना चाहिए कि बिहार का जो शिक्षा विभाग है वो आपके पक्ष में है, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी बयान दिया जाता है आपके पक्ष में आता है। मेरिट वाले बेचारे लड़ाई करें, क्योंकि उनके पक्ष में तो कुछ मिलता नहीं है। 26 जून का लेटर उनके अगेंस्ट है, उनका आंदोलन भी सरकार को खलता है, उनका हर उठाया हुआ कदम सरकार के अगेंस्ट होता है, जो आपके अनुसार इलीगल करते हैं या लीगली रूप से वो लोग सही नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग मेरिट और नॉन मेरिट बराबर कर रखी है। तो शिक्षा विभाग जब आप पे इतना ही ज़्यादा मेहरबान है तो आप भरोसा कीजिए,
आपको रोड पे आकर के आंदोलन नहीं करना चाहिए कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए। आपको ट्विटर हैंडल पे जाकर के ट्वीट नहीं करना चाहिए कि हमें सर्टिफिकेट दे दीजिए, क्योंकि पूरा बिहार का शिक्षा विभाग आपके पक्ष में है। आपको सहयोग करने के लिए बिहार का शिक्षा विभाग नॉन मेरिट के जितने कैंडिडेट हैं हर संभव अपने तरीके से प्रयत्न कर रहा है। आप भरोसा कीजिए, जो इंसान आपके पक्ष में बोल रहा है आप उसके अगेंस्ट जाकर के अगर उस पर दबाव डालते हैं कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, ये अच्छा नहीं है। तो आपको सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, आप लोगों को आंदोलन नहीं करना चाहिए और सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। बस थोड़ा भरोसा रखिए। लड़ाई तो मेरिट वालों को करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें सर्टिफिकेट अभी नहीं मिल रहा। उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए तो सिर्फ जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं, जिन्हें रैंक मिल गया है, उन्हें देना चाहिए। वो लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन अभी सरकार आपके साथ है। आप सरकार के साथ सहानुभूति अपना रखिए। आप भरोसा कीजिए कि सरकार आपको सर्टिफिकेट देगी। थोड़ा धैर्य बना के रखिए। एक तरफ आप खुद बोलते हैं कि शिक्षा विभाग आपके साथ है, शिक्षा मंत्री का बयान आपके लिए है, तो वेट कीजिए। शिक्षा मंत्री हर चीज़ आपके लिए जितना संभव होगा वो जरूर करेंगे। और जितने भी मेरिट और नॉन मेरिट के लोग हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कीजिए। मेरिट वाले आपको समझना चाहिए कि नॉन मेरिट में जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। वो इस बात को समझते हैं कि सरकार उनके साथ है और उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। बस उन्हें थोड़ा अपने आप पे संयम बना के रखना है और भरोसा करना है कि सरकार निष्पक्ष तरीके से सच का साथ देगी। और इस समय तमाम चैनल्स पे आकर के जो लोग ये बात कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट इन्हें मिलना चाहिए और उन्हें नहीं मिलना चाहिए, तो उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि सरकार जिस प्रकार नॉन मेरिट के साथ है उनके अनुसार तो सर्टिफिकेट मिलेगी ही। और जो मेरिट में कैंडिडेट हैं, आपको अपनी लड़ाई सरकार के अगेंस्ट जारी रखनी चाहिए, क्योंकि आपके पक्ष को नहीं सुना जा रहा। आप तमाम मंत्रीगण और तमाम शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा इस बयान को सुन रहे होंगे। तो सर्टिफिकेट के लिए जो लड़ाई है, आप में जो दुविधा है, उस दुविधा को दूर कीजिए। महज एक टीचरेबिलिटी टेस्ट के सर्टिफिकेट के लिए आप आपस में मत लड़िए। भरोसा कीजिए कि आपको टीचरेबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट आपको जरूर मिलेगा। वेट एंड वॉच।